जी और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ बेयर विद इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं पंखे के बिना वीडियो बना लूँ बट नहीं हो पा रहा है, और एसी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लग नहीं पाया, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ओके, और सेकंड थिंग, अगर आपको फैशन या ब्यूटी में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच माय सेकंड चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो या बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। जी हाँ, एक्ने जिसे कि सिंपल भाषा में हम लोग पिंपल भी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम इसका एक्ने वल्गैरिस है। सो या और तो आज हम बात करेंगे एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक्ने के कॉजेज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स वगैरह के बारे में जो नॉर्मल नॉलेज है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो उसे जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। और ब्लॉग मैंने दो तीन लिखे हैं एक्ने के बारे में, तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर एक्ने की प्रॉब्लम आपको काफ़ी टाइम से है तो मेरे उन तीनों ब्लॉग्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। सेम आज मैं इसमें आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। सो या आई थिंक स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक्ने जो है वो पित्त की वजह से हमारे होता है। तो उसमें क्या है कि मेनली स्किन के नीचे पित्ता बढ़ने की वजह से ये पिंपल हमारे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप मॉडर्न तरीके से जानना चाहें तो उसके बारे में, जैसे मैंने बताया, ब्लॉग है, उसे जाके ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक्ने किस वजह से हो रहा है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, एक्ने का इलाज आप तभी कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपको डायग्नोज होना चाहिए कि एक्ने आपको निकल किस वजह से रहे हैं। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉग को जाके पढ़ना मत भूलिए, जिसके मैंने आपको बताया बेसिक नॉलेज एक्ने के बारे में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या तो इस वीडियो में मैं पहले पॉइंट आपको लेके जाऊँगी, डाइट। जी हाँ, अगर आपको एक्ने काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके खाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए। तो क्योंकि एक्ने पित्त की वजह से होने वाली बीमारी है, तो आपको पित्त पैसिफाइंग यानी कि पित्त को दबाने वाली डाइट को आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि पित्ता में आपको क्या लेना चाहिए, पित्ता पैसिफाइंग डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो यू कैन टेक लाइक स्वीट फ्रूट्स, लाइक मीठे जो फल होते हैं, लाइक एप्पल्स, एवोकेडो, डेट्स, बेरीज। बेरीज में आपको ध्यान रखना है, या जैसे पाइनएप्पल वगैरह भी आप रखते हैं तो वो खट्टा नहीं होना चाहिए, वो मीठा होना चाहिए। सेम उसके साथ में वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, बीटरूट, बिटर मेलन, कैबेज। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए अगर आप एक्ने से इजाद पाना चाहते हैं तो। ओके, सो हेयर द थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक्ने में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि विटामिन सी या जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। ऑल्दो विटामिन सी कहा जाता है कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक्ने वालों को वो अवॉइड करना है, क्योंकि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, उनसे आपका पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ आप आंवला ले सकते हैं, आंवले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये तो थी डाइट की बात। नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेदा में एक ब्लू वाटर के बारे में बताया गया है। जी हाँ, इसको बताने के लिए आपको क्या करना है कि एक जार को, या अगर आप मिट्टी का पात्र लेना चाहें तो मिट्टी का आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी जग लेके उसमें उसे में पानी भर के और उसे ऊपर से ना किसी भी वाटर के कपड़े से, उसे किसी भी ब्लू कलर के ट्रांसपेरेंट कपड़े से या फिर ब्लू पेपर से उसे ढक दे। नॉर्मली आपको कहीं पे भी
मार्केट में मिल जाएगा। और इस पानी को, इस ढके हुए पानी को आपको 2 घंटे के लिए धूप में रखना है और 2 घंटे के बाद इस पानी को आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। सो इस पानी से क्या होता है कि कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट करता है, जिससे कि आपके पिंपल को डिमिनिश होने में हेल्प होती है। बिलीव मी और नॉट, बट इट वर्क्स। नेक्स्ट मैं आपको एक काढ़े के बारे में बताना चाहूँगी। इट्स काइंड ऑफ टी। तो आपको क्या करना है कि इक्वल मात्रा में आपको धनिया, जीरा एंड सौंफ, जी हाँ, धनिया, जीरा एंड सौंफ, इन तीनों को इक्वल पार्ट्स में लेके मिला लेना है। और आप इसको चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। इनके पाउडर को आपको लेना है। और नॉर्मली जब भी आप ये काढ़ा या टी पीना चाहें तो आप इस मिश्रण का एक चम्मच अगर आप ½ लीटर ले रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच आप इस मिश्रण का उसमें मिलाइए। और उसे जब तक कि वो आधा नहीं हो जाता तब तक उसको कढ़ाते रहिए। और इस टी को आप दिन में 2 से 3 बार भी पी सकते हैं। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट जो हैं वो पित्त को शांत करने वाले हैं, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देते हैं और बिलीव मी पिंपल को ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप योर गट क्लीन। जी हाँ, आपको अपने गट को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पिंपल का प्रॉब्लम होगा ही होगा और कभी भी आपके पिंपल ठीक नहीं रह सकते हैं। तो गट का क्लीन रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समस्ट। तो उसके लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है तो आप रात को या फिर अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइम से ऐसा है कि एक्ने ठीक ही नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता और हमें कॉन्स्टिपेशन या गट हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और हमारा गट क्लीन नहीं होता है। हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता, बच्चे होते हैं स्पेशली टीनेज में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले गर्म पानी से आधा चम्मच से ज़्यादा मत लीजिएगा। स्पेशली अगर आप टीनेज में हैं तो आधा चम्मच आंवला की का ले सकते हैं। इट्स आंवला पाउडर। तो उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। त्रिफला नहीं लेना है, सिर्फ आंवला की का आपको लेना है यहाँ पे आधा चम्मच गर्म पानी के साथ में। तो उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ़ होगा, आपकी गट जो है वो क्लीन हो जाएगी और की वजह से आपका पित्त कम होगा और एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। जी हाँ, एक्ने वालों के लिए एलोवेरा एक संजीवनी की तरह है। तो एलोवेरा आप अपने फेस पे लगाने के साथ साथ एलोवेरा जूस को आप भी पी सकते हैं। तो नॉर्मली आपको एलोवेरा जूस एलोवेरा जूस नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए और 2 चम्मच सुबह खाली पेट आप एलोवेरा जूस पीजिए, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। उससे नेक्स्ट आता है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम जो है वो एक्ने को कम करने में बहुत हेल्प होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का प्राणायाम है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने राइट नोस्ट्रिल को अपने थंब से इस तरह से दबाना है और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से इस तरह से सांस लेनी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपको 5 से 10 मिनट तक सांस लेनी है। स्टार्टिंग में आप 2 मिनट से स्टार्ट करके उसे धीरे धीरे 10 मिनट तक लेके जा सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो होता है उसे मून ब्रीदिंग कहा गया है। जी हाँ, और राइट नोस्ट्रिल जो है उसे सन ब्रीदिंग कहा गया है। तो अगर आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल से अपने सिर्फ ब्रीथ लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ेगा और आपके एक्ने को कम होने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट योगा भी काफ़ी हेल्प होता है आपके एक्ने को कम करने के लिए। तो योगा में आपके लाइन पोज आ सकता है, चाइल्ड पोज आ सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शीर्षासन। जी हाँ, शीर्षासन का प्रैक्टिस कीजिए, एक्ने में काफ़ी हेल्प होएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे फेस की मसाज। तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ना है और तब तक रगड़ना है जब तक कि हमारे पाम्स जो हैं वो गर्म नहीं हो जाते, हमें वार्मनेस इसमें फील नहीं होने लगती। तो इसे इस तरह से करने के बाद हमें अपने फेस को इस तरह से
नॉर्मली रिलैक्स करना है। और सेम इसी तरीके से हम अपनी आँखों पे, पलकों पे भी रख सकते हैं। तो फेस पे करने से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी, हमारे जो फेस है उसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती है, और दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है, तो वो एक्ने को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कुछ एक होम रेमेडीज़ की बात मैं करना चाहूँगी। होम रेमेडीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप होम रेमेडीज़ अगर एक्ने के लिए यूज़ करना चाहें तो आप उसे भी उन्हें भी देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल होम रेमेडीज़ है। सो यहाँ पे मैं अभी बात करना चाहूँगी। अभी आजकल वाटरमेलन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, गर्मी में वाटरमेलन काफ़ी आता है और काफ़ी सस्ता भी आता है। सो आपको नॉर्मली क्या करना है, या तो उसका पेस्ट बना लेना है, या नॉर्मली लेके उसको अपने फेस पे नॉर्मली ऐसे रगड़ना है, या फिर उसका पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा लेना है 5 से 10-15 मिनट के लिए। और जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लेना है, वो भी हमारे पित्त को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सो ये मेन पॉइंट्स थे। ओके, लास्ट में मैं सिर्फ आप एक यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि बिलीव मी और नॉट, एक्ने पे हमारी मेंटल कंडीशन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं और तो आपके एक्ने कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके एक्ने ठीक नहीं होंगे। तो प्लीज़, अगर आपको एक्ने है तो एक तो एक्ने के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। हम लोग क्या होता है कि एक्ने हुआ, हमें एक भी पिंपल हुआ, हम लोग बार बार जाके उसे मिरर में देखेंगे, बार बार उसी को देखेंगे, तो बुरा फील करते रहेंगे कि यार पिंपल हो गया, ये गंदा लग रहा है। तो सबसे पहले तो उसे करना बंद कीजिए। आपको मेरी बात शायद यहाँ पे अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपको पिंपल है चाहे नहीं है, आप वैसे ही खूबसूरत लगती हैं, बिलीव मी। तो अपनी इनर खूबसूरती को और अपनी खूबसूरती को एक पिंपल के तराजू से तोलना बंद कीजिए। और प्लीज़ अपने बारे में, अपने एक्नेस के बारे में बुरा फील करना बंद कीजिए, और देखिए कि आपके पिंपल कैसे ठीक हो जाते हैं। और इस चीज़ का वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो जस्ट नॉट द रील, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।